आश्रय से आज एक और चार्ट को देखेंगे कि इवेंट कैसे ट्रेस करते हैं, बेसिक कुंडली को कैसे देखते हैं, और जब आपके पास कोई आता है तो उससे कैसे दशा और गोचर लगा के आप इवेंट्स को जान सकते हैं। यह जातक की कुंडली है। आप सबसे पहले कुंडली के बेसिक्स को देखिए। लग्नेश और लगन को देखिए। इनका कर्क लग्न है और लग्नेश नीच का होके पंचम भाव में बैठ गया। यानी एक तरीके से पंचम भाव पीड़ित भी हो गया, क्योंकि आप देखिए पंचम भाव पे मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि भी डाल रहा है और लग्नेश भी नीच का होके यहाँ बैठ गया। यह ये बताता है जातक थोड़ा सा गुस्सैल, चीजों को ओवर थिंक करना या चीजों के बारे में ज्यादा सोचना, या एक गुस्सैल प्रवृत्ति आप कह सकते हैं सनक वाली, वैसी भी इनकी मानसिक प्रवृत्ति हो सकती है। पंचम भाव आपके मनोवृत्ति को बताता है, बुद्धि को बताता है। पंचम भाव का पीड़ित होना व्यक्ति विशेष के लिए उसके किसी भी लेवल के उसकी मानसिकता को बताता है और उसका बुद्धि स्तर बताता है। इट डजेंट मीन कि इंटेलिजेंस बताएगा। बुद्धि ग्रह का कारक बुध है, लेकिन हाँ, चीजों को रिकॉल करना, रिकॉग्नाइज करना, चीजों को समझना, या जल्दी से हड़बड़ाहट में, चिड़चिड़ाहट में डिसीजन ना लेना या बोल देना, तो ये सब पंचम भाव के से हम देखते हैं। थर्ड हाउस आपका सबकॉन्शियस माइंड है, यानी सपने हम थर्ड हाउस से देखते हैं। फोर्थ हाउस आपका जो है वो आपका मन होता है। ऐसे ही पंचम भाव जो होता है आपका, बेसिकली ये आपकी मनोवृत्ति को बताता है, बुद्धि को बताता है। इन सबका रिलेशन लगन से भी देखें और भी ग्रहों से देखें कि किस किस तरीके से बन रहा है। यहाँ देखिए पंचम भाव में नीच का लग्नेश पीड़ित होके बैठ गया, सबसे बड़ी चीज। अब मंगल की भी दृष्टि है यहाँ पर, एक और चीज। और एक और चीज देखिए, पंचमेश को देखिए। मंगल जो है, यानी वृश्चिक राशि है तो इसका स्वामी मंगल हो गया, वह खुद केतु से पीड़ित है और सूर्य के साथ भी है। इसका मतलब ये पंचम भाव किसी न किसी तरीके से पीड़ित है। जब जातक के माता पिता मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे बताया कि बच्चा बहुत ज्यादा गुस्सैल है और किसी भी चीज को बिना सोचे समझे बोलना, चीजों को ओवर रिएक्ट करना, ये सब वह करता है, और अचानक से किसी भी बात पे गुस्सा हो जाना, और इस तरह की चीजें होती हैं। तो इस तरीके से आप देखो, पंचम भाव को देखिए, लगन को देखिए। एक और पराश्री में रूल है। जब हम पढ़ते थे तो टीचर्स एक चीज बताते थे कि किसी भी व्यक्ति के चरित्र किसी भी व्यक्ति के कर्म का और उसके कार्य का या व्यक्तित्व का अगर आंकलन करना हो तो एक चीज देखिए, लगन में किस किस ग्रहों की, किन किन ग्रहों की दृष्टि है और लग्नेश का क्या प्रभाव है। यानी अगर किसी का लगन में नीच का ग्रह बैठ जाता है या लग्नेश नीच का हो जाता है तो थोड़ा सा ये अच्छा नहीं माना जाता। इसी तरह तरीके से आपका दशम भाव में कोई भी अगर नीच का ग्रह बैठ जाए, या दशमेश यदि व्यक्ति विशेष का जो है नीच का हो जाए, तो थोड़ा सा कार्य में नीचत्व का अ, हाँ, होना हो जाता है, या कर्म में किसी भी तरीके की ऐसे अ, अच्छा नहीं बोलते इसको। अब यहाँ एक चीज हुई। अ, फिर मैंने एक चीज देखी। जब ये मेरे पास आए तो इनकी चंद्रमा की दशा चल रही थी, चंद्रमा पीड़ित है। और यहाँ एक चीज देखिए, मैंने अभी सारे आपको फॉर्मूलाज बताए। तो इस तरीके से अगर मैंने उनसे बोला तो उन्होंने कहा हाँ, इसी समय तक इनको यहाँ से दिक्कत थी। अब मोटा मोटा उन्होंने मुझे कहा कि भाई कब तक रहेगी, तो मैंने देखा चंद्रमा देखो इनका 9/2024 से लेकर 7/25 तक है। तो तब तक आपका ये थोड़ा दिक्कत ज्यादा करेगा। और फिर मैंने गोचर लगाया कि पिछले अभी क्या क्या एक्टिविटीज हुई होगी। देखिए शनि का गोचर जो है इसके अष्टम भाव में हो रहा है, ऑलरेडी वहां राहु बैठा हुआ है। यानी एक रूल जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा, यहाँ आप एक चीज देख सकते हैं, जब भी शनि का या राहु का गोचर वश अष्टम भाव में किसी पापी ग्रह से संबंध बन जाए तो थोड़ी सी नकारात्मक ऊर्जाएं जो है आपको हिट कर सकती हैं, व्यक्ति विशेष को थोड़ा परेशान कर सकती हैं। जब इनसे पूछा तो उन्होंने कहा ऐसा होता है और ऐसी ऐसी चीजें भी, एक्टिविटीज हुई हैं। अब यहाँ एक चीज देखिए, यहाँ से भी शनि जब बैठा तो इसने दशम दृष्टि से पंचम भाव को पीड़ित किया। जाहिर सी बात है इस समय व्यक्ति के मनोवृत्ति और उसके
चीजों में ये सब परिवर्तन जो मैंने कहा, चिड़चिड़ापन या गुस्सा या इस तरह की चीजों का होना जायज है। तो ये बिल्कुल सही बात थी। अब एक चीज और देखिए, और क्या क्या इवेंट हुए होंगे। अब फिर मैंने आगे की दशा देखी। आगे की दशा से भाई, इनकी जो है मंगल की दशा लग जाएगी 7/7/2025 से। तो मैंने इनको बोला कि क्या यह कोई कार्य शुरू करने का सोच रहे हैं, तो उन्होंने कहा हाँ। अब मैंने किस बेसिस पे कहा, एक तो देखिए, इनका चंद्रमा जो है अमात्य कारक है जेमिनी से, और यह लग्नेश भी है, और यह इनडायरेक्ट वे में राशिश होकर के मंगल से भी यानी दशमेश से भी संबंध बना रहा है। तो इन्होंने कहा हाँ, ये कुछ काम शुरू करने का सोच रहे हैं। फिर मैंने इनको बोला क्या ये किसी खाने पीने से रिलेटेड किसी कार्य को करने की सोच रहे हैं, तो इन्होंने कहा बिल्कुल। क्योंकि देखिए मैंने ये कैसे कहा, यहाँ पे पंचमेश और दशमेश और द्वितीय का संबंध बनता है, और चंद्रमा जो है और मंगल जो है, ये देखो कारक होते हैं इन सब चीजों का। सेकेंड हाउस आपके मुंह का होता है, खाने का होता है, दशम आपके कार्य क्षेत्र का होता है। चंद्रमा जो है, चंद्रमा आपका खाने पीने की चीजें, लिक्विड चीजों के लिए भी कारक होता है, और यहाँ मंगल का भी रुझान बन रहा है। तो ये यानी खुद सेल्फ कुक करके, क्योंकि मंगल आग भी है, तो ऐसे कोई चीज खोलने की सोच रहे थे। फिर सेकंड मैंने उनसे बोला क्या यह कोई ऐसी चीज बिजनेस खोलने का सोच रहे हैं जिसमें कोई आर्टिस्टिक कोई चीज हो, तो उन्होंने कहा बिल्कुल। अब ये मैंने कैसे कहा, पंचम भाव क्रिएशन का भी होता है, आपके क्रिएटिविटी का भी होता है, और यहाँ चंद्रमा बैठ गया, तो जायज था कि भाई ये उनसे सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा बिल्कुल। अब फिर मैंने और डीप देखा, तो देखिए चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र है, क्योंकि बुध का नक्षत्र भाव में बैठा है, और खुद जो है अपनी राशि का होके बैठा है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जातक जो अपना कार्य करेगा उसमें कोई ऑनलाइन एक्टिविटी भी होगी, और किसी बाहर की चीज का इन्वॉल्वमेंट या कुछ हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट भी, क्योंकि एक जो राशि है इसका द्वादशेश और तृतीयेश है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। इस तरीके से पराश्रय के छोटे छोटे रूल लगाकर भी आप जो है चीजों को देख सकते हैं, और इवेंट्स को ट्रेस कर सकते हैं, और आगे बहुत सारी चीजों को पता कर सकते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिए, चंद्रमा अगर पंचम भाव में बैठ गया और उसकी दशा चल रही है, तो यह जातक को या व्यक्ति को जो है बहुत से मूड स्विंग्स या ऐसी चीजें होना जायज सा बनता है। तो इस समय में मनोवृत्ति को भापना व्यक्ति का बहुत ही मुश्किल हो जाता है। चंद्रमा बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है, और यह व्यक्ति को इमोशंस और मूड स्विंग्स को बहुत रैपिडली चेंज भी करता है। इस दशा और अंतरदशा में बहुत ही सीवियर ध्यान देने वाली चीजें हैं। इसी तरीके से पराश्रय से आप और भी इवेंट्स को ट्रेस कर सकते हैं। एक और चीज जो मैं आपको बताने वाली प्रोफेशन के बारे में, देखिए इनका जो शुक्र है, यह मूल त्रिकोण का होके, या आप कह सकते हैं अपनी राशि का होकर के ये दशम भाव को दृष्ट भी कर रहा है। तो हो सकता है व्यक्ति किसी आर्टिस्टिक चीजों से रिलेटेड कोई काम करता हो, या इंटीरियर का भी काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ मंगल की राशि देखिए टेक्निकल भी है, और यहाँ इसको एक सेमी टेक्निकल प्लेनेट भी देख रहा है। तो मैंने इनसे पूछा क्या ये किसी आर्टिस्टिक चीजों से रिलेटेड कोई काम करते थे, या इन्होंने जो है आर्किटेक्ट या इस तरह का कोई कोर्स कर रखा है, तो उन्होंने कहा हाँ, यह पहले यही ही कार्य करते थे। तो इस तरह के छोटे छोटे रूल से आप चीजों को ट्रेस कर सकते हैं, और इवेंट्स को अच्छी तरीके से टैली भी कर सकते हैं। अगर आप दशमांश में देखोगे कि चंद्रमा की राशि जो इनके दशम भाव में भी आ रही है, और चंद्रमा शनि के साथ सप्तम भाव में भी है, तो यहाँ पे देखिए एक तो चंद्र राशि से भी इनका चंद्रमा एक्टिव हो रहा है दशमांश के कर्म क्षेत्र का, और आप देखोगे कारक शनि भी इसके साथ बैठा है, और ये भी फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस को रूल कर रहा है। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजों को आप ट्रेस कर सकते हैं। एक और चीज आप याद रखिए, लग्नेश नीच का होके पंचम भाव में बैठ गया, तो ये जो भी एक्टिविटीज करेंगे, इसमें हो सकता है थोड़ा सा मिलावट या अनएथिकल, या फिर सीधे तरीके से काम नहीं होगा, किसी न किसी तरीके का ऐसा मतलब थोड़ा सा मिलावट वाला काम भी हो सकता है। तो इस तरीके से पराश्रय के छोटे छोटे रूल लगाकर के आप चीजों और को ट्रेस और इवेंट्स को टैली कर सकते हैं।